बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूजिंग डाटा गिवन इन क्वेश्चन 3 कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा यूज़ करके हमने एक हिस्टोग्राम बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, विंग्स लेंथ ऑफ 50 फ्लाइज। ठीक है, तो ये डाटा यूज़ करना है। इसका मैंने जो है लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने जो टेबल बनाया था वो टेबल हम यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम को बनाने के लिए। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्लास थी 30 to 36। अब इसकी क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है आपने, ये जो इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट, इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर क्लास इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट और इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट में से आप 0.5 माइनस करेंगे। ठीक है, 30 माइनस 0.5 तो ये बनेगा 29.5। ठीक है, और अपर क्लास जो है लिमिट, उसके अंदर 0.5 को ऐड करेंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36.5। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्लास में 37 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 36.5, और 43 के अंदर अपर क्लास के अंदर 0.5 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 43.5। ठीक है, यही काम आपने तमाम क्लासेस के अंदर करना है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट थिंग है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल का मतलब है कि जो आपकी क्लास बाउंड्री है उनमें फ़र्क कितने का है। ये होती है लोअर क्लास, ये होती है अपर क्लास। ठीक है, अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्लास इंटरवल कहलाता है। ठीक है, अब अपर क्लास कितनी है, 36.5। 36.5 में से 29.5 आपने माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 7। ठीक है, इसी तरह अगली क्लास 43.5 माइनस 36.5, तो ये 7 बचेगा। ठीक है, इसी तरह सब क्लासेस का आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको ये सब 7 7 मिलेगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। एंड द थर्ड थिंग इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टैली मार्क्स लगाए थे। ठीक है, और वहाँ से फ्रीक्वेंसी फिर काउंट करके हमने लिखी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट की क्लास की फ्रीक्वेंसी है 18, सेकंड की है 11, थर्ड की भी 11, और फोर्थ की 6 है, एंड फिफ्थ की 4 है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इनका आपको टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप हिस्टोग्राम को बनाएंगे। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे आपने हिस्टोग्राम को बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ पे ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसके लॉन्ग आपने क्लास बाउंड्री लेनी है, और ये जो है वर्टिकल जो है ये है फ्रीक्वेंसी, ये वाई एक्सिस है, और इसके लॉन्ग आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, अब स्केल जो है इसकी एडजस्ट करनी है। अब जो है हमारी क्लासेस के दरमियान जो है कितने का डिफरेंस था, क्लास इंटरवल कितने का था, 7 का। ठीक है, अब आप क्या करें, ये जो बिग बॉक्स है, ठीक है, ये देखें ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस नहीं, बड़ा बॉक्स। ठीक है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक एक बॉक्स है, यहाँ तक 2 3 4 5 6, इस तरह ये बॉक्सेस हैं, या इसको देख लें। ठीक है, ये एक पूरा बॉक्स है। तो आप एक बॉक्स जो पूरा है उसको किसके इक्वल कर लें, 7 के, क्योंकि हमारे क्लासेस के दरमियान का फ़र्क कितना है, 7 का। ठीक है, यहाँ से हम क्लास का स्टार्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है तो आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे। इससे पीछे ये समझ लें कि इसके जो पिछली क्लास है वो होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम 29.5 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, अच्छा 29.5, उसके बाद 36.5, उसके बाद
43.5 यानी 36 पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक 7 बनते हैं, 7 ऐड हो जाएंगे तो ये 43.5 बनेगा। फिर 43 पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक 7 ऐड करेंगे तो ये 50.5 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सारी स्केल होगी। ठीक है, समझ आ गई। यानी एक बिग बॉक्स जो है, बड़ा बॉक्स है, उसको आपने कितने के इक्वल रखना है, 7 के। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू है 20 तक है। ठीक है, 20 से अबव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा बॉक्स जो है उसको 5 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, इस तरह स्केल जो है आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ तक 5 के बाद अगला बॉक्स 10, उससे अगला बॉक्स 15 का, उससे अगला बॉक्स 20। ठीक है, 5 का ये 4 बॉक्सेस जो हैं वो बन जाएंगे 20 के। ठीक हो गया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, अब जो हमने बनाया था, टेबल बनाया था, वहाँ से आपने वैल्यू देखनी है। ठीक है, 29.5 और 36.5 जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखें, ये क्लास है बाउंड्री, क्लास बाउंड्री 29.5 टू 36.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वहाँ पे आपको बताता हूँ ग्राफ पे। अच्छा जी, क्या फ्रीक्वेंसी थी, 29.5 और 36.5 जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 18। तो देखें यहाँ पे 15 बन रहा है, इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे 15 बन रहा है, 15। अब देखें ये बिग बॉक्स 5 का है, इसमें टोटल जो बॉक्सेस होते हैं ना, स्मॉल बॉक्सेस, वो 10 होते हैं। ठीक है, इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन हमने ये जो 10 है इनको 5 के इक्वल किया हुआ है, इसका मतलब है 2 बॉक्सेस जो हैं वो 1 के इक्वल है। क्लियर हो गया। तो अब 18 है, तो यहाँ तक अगर 15 है तो अगले 2 बॉक्सेस क्या बनेंगे, 16, 16 से अगले 2 बॉक्सेस क्या बनेंगे, 17, 17 से अगले 2 बॉक्सेस क्या बनेंगे, 18। ठीक हो गया, ये क्या होगा, 18। उसके बाद दूसरी क्लास इसके साथ क्या थी, अपर क्लास 36.5। तो 36.5 के सामने भी आपने यहाँ पे, इसके बिल्कुल सामने इस 36.5 वाली जो स्केल है ना, इसके बिल्कुल जो बॉक्स है, यानी इसके सामने सीधा जो बॉक्स है ऊपर, ठीक है, उस बॉक्स में भी आपने इस 18 जो पॉइंट हमने लगाया है इसके सामने यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनानी है। ठीक है, हिस्टोग्राम ज़रा मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, तो ये इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, क्योंकि हम हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, ये दोनों कोने जो हैं, ये वाले कॉर्नर, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस क्लास की 18 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनी थी ना, तो उसी तरह दूसरी की भी यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे हमने 18 पूरा करके पॉइंट लगाना है। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल रेक्टेंगल शेप जो है वो बन सके। ठीक है, बराबर, क्योंकि ये रेक्टेंगल्स होती हैं ये सारी, इनको कहते हैं एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो इस तरह की शेप्स बनानी है, इसलिए हमें दोनों इसके ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए, ताकि फिर हम स्केल से फिगर को बना सकें। तो ओके हो गया, 29.5 और 36.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18, और 18 यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। अब दूसरी क्लास जो है उसकी देखनी, दूसरी क्लास की कितनी है, 36.5 टू 43.5, इसकी है 11। ठीक है, अच्छा जी, तो 11, 36.5 टू 43.5 ये क्लास है। ठीक है, अब इस क्लास की देखें फ्रीक्वेंसी 11 की तरह आ रही है, यहाँ पे 5, 2 बॉक्स 10 हो गए, 10 और 2 स्मॉल बॉक्स जो हैं वो एक के इक्वल हैं। सही है, तो यहाँ पे 10 हुए अगर, तो यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, 11। अब दूसरी इस क्लास की अपर क्लास क्या थी, 43.5। तो 43.5 वाला जो बॉक्स है उसके सामने भी यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, बिल्कुल बराबर पॉइंट लगाना है। ठीक है, समझ आ गई। ये 2 पॉइंट लगाएंगे, इनको मिलाएंगे तो वो हमारी रेक्टेंगल बनेगी ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही हैं, 11 आ रही हैं। ठीक है,
उसके बाद है 43.5 टू 50.5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 11 है। तो 43.5 किधर है, ये, ठीक है, और 50.5 ये है, ये पूरी क्लास है, ठीक है, ग्रुप है। तो अब इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या आई है, 11। इनका देखें 11 किधर आ रहा है, उधर ही आ रहा है, ठीक है, चूंकि पिछली क्लास का भी 11 था, ठीक है, तो इसी के सामने यहाँ पे 11 आए, तो यहाँ पे भी आपने पॉइंट लगाना है ताकि आपकी रेक्टेंगल बन सके। उसके बाद है 50.5 टू 57.5 वाली क्लास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50.5 टू 57.5, 6, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है, सॉरी, ये 50.5 वाली देखनी है, ठीक है, और 57.5 वाली ऊपर। तो यहाँ तक देखें, 1 बिग बॉक्स 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो उससे आगे 2 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो 1 के इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पूरे हो रहे हैं, 5 और 1 आगे 6, ठीक है। 2 बॉक्सेस छोड़ के, छोटे बॉक्सेस छोड़ के आपका एक नंबर पूरा होता है, ठीक है। तो 5 यहाँ तक बनते हैं, 5 के बाद ये 6। उसके बाद इसी 6 के सामने, यानी जो आपकी अगली क्लास है, इसमें भी यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, ठीक है, 5 6 यहाँ पे पूरे करके। उसके बाद लास्ट क्लास रह गई है, उसके बाद जी लास्ट क्लास है 57.5 टू 64.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। तो देखें, पहले भी मैंने आपको बताया कि बड़ा जो बॉक्स होता है उसके अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, और हमने जो 2 बॉक्सेस हैं वो 1 के इक्वल किए हुए हैं, ठीक है, यानी एक बड़ा बॉक्स हमने 5 के इक्वल किया हुआ है, ठीक है। तो देखें, अब 4 कहाँ पे पूरे होंगे, 4 कहाँ पे पूरे होंगे, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ तक 2 3 एंड 4, या इस 5 यहाँ पे बनता है तो 2 बॉक्स पीछे छोड़ के यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब ये 57.5 की भी फ्रीक्वेंसी है और 64.5 की भी है, तो इसके सामने यहाँ पे 4 आपने पूरे करने हैं, ठीक है, इससे पीछे, और या यहाँ से आप सीधा ऊपर काउंट कर लें, यहाँ पे 4 पूरे हो रहे हैं, ठीक। अब करना क्या है, अब हमने बनानी है फिगर्स। आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है विद स्केल, ठीक है, स्केल से लगानी है लाइनें, और इसको फिर नीचे भी यहाँ पे मिलाना है ताकि आपकी रेक्टेंगल बन सके, ठीक है। तो मैं एक आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखें, ऊपर वाले पॉइंट को आपने नीचे जो है सीधा इस तरह मिलाना है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को अब इसका ये बड़ा पॉइंट है, ठीक है, अब चूंकि ये एडजेसेंट है तो ऐसे आपने नीचे मिला देनी है, ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट्स जो हैं ये थे, इन दोनों को आपने मिलाना है, ठीक है, ये हो गया, ये आपकी रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया हमने और क्या बन गई, हमारी ये रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। इसी तरह बाकी सब को भी आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं ना, तो इन दोनों पॉइंट्स से होती हुई रेक्टेंगल हमारी बनेगी, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा ही ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक। लेकिन इसका सामने ये पॉइंट है, ठीक है, तो इसको हम इस पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे, क्योंकि जो ऊपर वाला पॉइंट है ना वो अगला जो पॉइंट होगा उससे मिलेगा, ये ऐसे, ठीक हो गया। तो 2 रेक्टेंगल्स हमारी बन गई, एक ये बनी, एक ये। अब जो ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स से देखें सेम है बिल्कुल, बल्कि हम एक एक करके ही मिलाते हैं ताकि आपको समझ आए सही तरह से। तो अब ये पॉइंट है ना हमारा, इस पॉइंट को नीचे यहाँ तक लेके आना है, ठीक है, जहाँ पे क्लास लिखी हुई है, क्लास बाउंड्री, ऐसे, ठीक हो गया। अब
ये जो हैं ऊपर दो जो पॉइंट्स हैं आपके, अच्छा पॉइंट्स अगर आप लगाएंगे ना तो आपके लिए फिगर्स ड्रा करनी बहुत आसान होगी, ठीक है, वरना आप जो है गलती कर सकते हैं, ठीक है, गलती हो सकती है। तो अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। जब आप पॉइंट्स बना लेंगे ना फिर आगे इस फिगर को बनाना, इन्हीं लाइनों को मिलाना जो है वो बहुत आसान होगा, ठीक है, और सीधी स्ट्रेट आपकी लाइनें फिगर्स बनेंगी, ठीक है। अब ये वाला है, ये दो पॉइंट्स हैं, इनको इकट्ठा ही मिला दें, ठीक है, और नीचे डाउन लेके आना है 36 पॉइंट जो बाउंड्री है वहां तक लेके आना है, ठीक, ये ऐसे यहाँ तक, ठीक हो गया। अब ये दो पॉइंट्स हैं रहते हैं, इन दोनों को मिलाना है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को मिलाना है, ये मिला दिया, ठीक है। तो एक दो तीन चार रेक्टेंगल्स बनी, और ये देखें सारी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एक एक इन्होंने जो है ना लाइन शेयर की हुई है, इनको कहते हैं एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, ठीक है। और ये जो पूरी फिगर है ओवरऑल ये कहलाती है हिस्टोग्राम। उसके बाद ये जो है पॉइंट है, इस पॉइंट को नीचे 29.5, यहाँ पे भी आप जो है ना पॉइंट लगा लें, ठीक है, यहाँ पे भी आप पॉइंट लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये सारे पॉइंट लगा लें, फिर पॉइंट्स टू पॉइंट आपको ज्वाइन करना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो 29.5 के पास जो पॉइंट है और जो ऊपर पॉइंट है इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ये इस तरह, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। अब जो इसके सिरे हैं यानी ऊपर से जो दो पॉइंट्स हैं इनको मिलाना है, ठीक है, ये वाले, इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। तो अब हमारी ये हिस्टोग्राम जो है वो बन चुकी है, ठीक है। आप जो है इनको जो है रंगों से भर भी सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो फिगर के मुताबिक उन्होंने ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है एक हमारी, एक ये है, और इनको अलग हम रंग से भर लेते हैं, ठीक, जो इकट्ठी दो हैं उनके अलग रंग होने चाहिए, ये इस तरह, ठीक। आप ब्लैक और ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये भी हमारी रेक्टेंगल थी, ठीक है, और इसको हम जो है येलो कलर से भर लेते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट बड़ी सी वाली रेक्टेंगल है इसको भी येलो से आप भर लें, ठीक है। तो ये इस तरह आपने जो है फिगर बनानी है, आप लेड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये ग्राफ पे बनाएंगे तो लेड पेंसिल से जो है वो आप ये हिस्टोग्राम को बनाएं, ठीक है। अब जो स्केल है ना उसको आपने यहाँ पे लिखना भी है, ठीक है, स्केल का आपको मैं बताना भूल गया। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या रखी थी कि एक बड़ा बॉक्स जो है, बड़ा बॉक्स ये होता है ये पूरा जो है, ठीक है, जिसकी ये सॉलिड लाइन जिसकी आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, मोटी करके लाइन, तो ये बड़ा बॉक्स होता है। तो ये हमने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रखा था 7, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है ना उनका इंटरवल 7 का बन रहा था, ठीक है। और अलोंग वाई एक्सिस हमने स्केल क्या रखी थी, एक बड़ा बॉक्स जो है वो 5 रखा है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 20 तक थी तो उस हिसाब से हमने फिर जो है एक बड़ा बॉक्स जो है इसके अंदर छोटे बॉक्सेस 10 होते हैं, ठीक है, और यानी दो, हर दो बॉक्स जो है एक के इक्वल, ठीक हो गया। तो ये हमने बड़ा बॉक्स जो है वो 5 के इक्वल रखा था, ठीक है। उसके बाद अगला बॉक्स डाल के यानी ये 10 बन गए, फिर 10 में 5 डाल के ये 15 और 15 में 5 20। तो ये चीज़ें जो है स्केल जो है मस्ट आपने लिखनी है। तो एक बार इसका फिर मैं आपको समझा दूं कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें एक क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है, क्लास बाउंड्री को हम एक्स एक्सिस के अलाउंग लिखते हैं, और दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग लिखते हैं। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल से हमें स्केल बनाते हुए भी काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, अब देखें क्लास इंटरवल कितना था हमारा, 7 का था। तो देखें मैंने स्केल भी अलोंग एक्स एक्सिस 7 रखी है। ठीक है, कि एक बड़ा बॉक्स जो है, बिग बॉक्स जो है वो किसके इक्वल है, 7 के। ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिन है इसका, ये यहाँ पे सारी वैल्यू 0 होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 29.5 यहाँ से आगे स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ओरिजिन पे आपने नहीं जाना। ठीक है, और अगर आप इस ज़ीरो को मसला निगलेक्ट भी कर देते हैं तो इससे पीछे कोई एक वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 23 ही बनेगी, 22.5 होगी। ठीक है, उसके बाद ये 29.5, फिर 29.5 में यहाँ से जो है बिल्कुल एक्यूरेट 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपने एक बॉक्स छोड़ के फिर आपने जो क्लास बाउंड्री है वो लिखनी है। ठीक है, 29.5 में 7 ऐड करें तो ये बनता है 36.5। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितने का है, 7 का। तो इसी तरह बाकी क्लासेस के अंदर भी 7 का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन 6 ग्रुप्स। तो हमने 6 ग्रुप्स के अंदर एक टेबल बनाना है। ठीक है, और इसका डाटा मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ये डाटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक लेंथ दी हुई है मिलीमीटर्स के अंदर, 49 रबर ट्री लीव्स। ठीक है, तो ये 49 ट्री लीव्स हैं, उनकी लेंथ्स दी हुई हैं। ठीक है, और इसमें 4 चीज़ें हमें पूछी हुई हैं। पहले में कि आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। ठीक है, यानी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 6 ग्रुप्स के अंदर। और दूसरी चीज़ क्लास बाउंड्री फाइंड करें, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क्स। तीसरी हमने हिस्टोग्राम बनानी है, और चौथी चीज़ हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। ठीक है, तो ये सारा डाटा है, इसको हम टेबल फॉर्म में जो है वो लिखेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हमने बनाना है वो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से बनाना है। ठीक है, और 6 ग्रुप बनाने हैं। तो आपको पता है कि कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले रेंज मालूम करनी होती है। ठीक है, फिर रेंज की हेल्प से हम जो है वो क्लास का साइज़ जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इस डाटा के अंदर वो है 166। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार आपने शो नहीं कर सकता, तो आपने वो चेक कर लेना है क्वेश्चन के अंदर। सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 166, उसके बाद मिनिमम वैल्यू है 128। तो इन दोनों को माइनस करेंगे मैक्सिमम से मिनिमम, तो ये आएगा 38। तो 38 के आगे रेंज। अब इस की जो ग्रुप्स हैं वो 6 का उन्होंने कहा है, तो ग्रुप्स को हम के से शो करते हैं, के इज़ इक्वल टू 6। सो एच इज़ इक्वल टू रेंज ओवर के। रेंज क्या है, 38 को हम के से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनता है 6.3। तो 6.3 को आप राउंड ऑफ करें, और एच इज़ इक्वल टू नियरली अबाउट 7। ये तकरीबन जो है वो 7 के इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो अब अगर हम ये 7 को यूज़ करते हैं तो हमारा जो टेबल है वो इजीली बन जाता है। ठीक है, 6 ग्रुप्स के अंदर। तो ये हमारा टेबल होगा कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसमें आप क्लास लिखोगे या ग्रुप लिखोगे। ठीक है, और लेंथ्स लिखोगे लीव्स की। ठीक है, और उसके बाद लेंथ्स क्यों लिखनी है, क्योंकि इनको हमने देख के टैली मार्क्स लगाने हैं। ठीक है, और टैली मार्क्स की आगे काउंटिंग करके हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ठीक हो गया, तो पहली क्लास या ग्रुप है हमारा 128 टू 134। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चला, ये हमें जो क्लास की विड्थ मिली थी ना, एच इज़ इक्वल टू 7, ये वहाँ से हमने इसको बनाया है। ठीक है, क्लास को। तो वो कितना था, 7 का। तो अब 128 टू
134 7 जो है वो डिफरेंस हमने पूरा करना है। देखें 128, चूँकि स्मॉलेस्ट वैल्यू 128 है तो 128 से ही हमने स्टार्ट लेना है। तो 128, 129, 130, 131, 132, 133 एंड 134। तो देखें ये 7 पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो 134 पे आके डिफरेंस जो है वह या विड्थ ऑफ क्लास वो पूरी होगी। तो अब लेंथ ऑफ लीव्स आपने लिखनी है जो 128 और 134 के दरमियान है, उनमें ये भी इंक्लूड होंगे। तो वो लेंथ्स हैं 128, 128, 130, 130, 133 टाइम्स एंड 134। तो ये नंबर्स हैं जो इस क्लास के दरमियान उधर हमें लेंथ्स दी हुई हैं, ठीक है। अब इनको गिनना है आपने, इनका टोटल यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6। अब ये कितनी बनती हैं 6। अब टैली मार्क्स में 5 को हम कैसे लिखते हैं, 4 लाइनें लगा के ना उसमें एक क्रॉस लाइन लगाते हैं इस तरह, ठीक है। एक लाइन हम लगाते हैं तो वो किसके इक्वल होता है 5। 5 और एक सीधी अकेली लाइन लगाएं तो ये कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 बना है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 6। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगली क्लास है। अब अगली क्लास कैसे शुरू होगी, जो पिछली क्लास थी ना उसकी अपर क्लास में एक जमा हम करेंगे, ठीक है। तो उसकी अगली क्लास 135 से स्टार्ट हुई, 134 पे एंड हुई थी पिछली क्लास। अब अगली 135 पे शुरू होगी, ठीक है। और सब क्लासेस के स्टार्ट में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एक डिजिट इजाफा करते हैं, ठीक है। एक डिजिट का इजाफा करते हैं, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, ये नीचे वाली। तो एक डिजिट का हम देखें इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है 135। अब 135 में आपने 7 का जो डिफरेंस है वो एडजस्ट करना है। 135 उसके बाद 6, 137, 138, 139, 140 एंड 141। तो 141 पे ये आके क्लास हमारी बन गई है, ठीक है। अब 135 और 141 तक जितनी भी इसमें वैल्यूज़ हैं वो हम लिखेंगे जो हमें डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसमें 136 टू टाइम्स है, 138 भी टू टाइम्स है और 141 जो है वो एक दफ़ा है, ठीक है। तो अब इसको टोटल करें तो इसको देख के फिर हमने आगे टैली मार्क लगाना है 1 2 3 4 5। तो 5 वाला टैली मार्क हम कैसे लगाते हैं, 4 लाइनें लगा के एक ऐसे तिरछी लाइन। तो ये कितना है 5 है, तो फ्रीक्वेंसी आप क्या लिखेंगे 5। उसके बाद जी अगली क्लास हमारी 142 से स्टार्ट होगी। अब 142 में 7 का जो विड्थ है क्लास की उसको एडजस्ट करना है। 142, 143, 144, 145, 146, 147 एंड 148। तो 148 हमारी इसकी अपर क्लास होगी लिमिट। तो अब 142 और 148 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन है उनको आपने वहाँ से डाटा से देख के लिखना है, ठीक है। तो इसमें 144 4 टाइम्स है, उसके बाद 146 है, फिर 147 2 टाइम्स है एंड 148 है। तो अब ये कितने टोटल बन रहे हैं नंबर्स 4, उसके बाद 5 6 7 8। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, एक 5 लिखेंगे 5 वाला टैली मार्क और 3 लाइनें लगाएंगे 5 6 7 8। तो 8 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद है जी 149। 148 से अगली क्लास फिर क्या होगी 149, एक का इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो 149 टू 155। तो अब 155 ये आपको मैंने जो ऊपर समझाया है ना उसी तरीके से ये 155 हुआ है, ठीक है, आया है। तो अब 149 टू 155 आपने देखनी है नंबर, ठीक है, लेंथ्स देखनी है। तो वो है 144 टू टाइम्स है, 151 टाइम, उसके बाद 152 है और 153 एंड 154 टू टाइम्स है। तो ये टोटल बनता है 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 5 और 3 लाइनें लगाएंगे तो ये बन जाएगा 8 फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है जी इससे अगली क्लास
155 पे एंड हुई थी, तो अब अगली शुरू होगी 156 से। ठीक है, तो 156 टू 162। अब 156 टू 162 आपने जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो लिखने हैं। 156 तो ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको काउंट करेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब 19 हम टैली मार्क्स यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 5 का ये, 5 10 10 5 15 15 4 19, तो 19 फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड द लास्ट क्लास इज 63 टू 169। ठीक हो गया, 163 है ये। 162 में एक ऐड होगा ना, तो आपकी अगली क्लास आएगी 163। 163 के अंदर 7 की विड्थ जो है वो हम शामिल करेंगे, तो क्लास हमारी 169 पे एंड होगी। देखें, 163, 164, 165, 166, 167, 168 एंड 169। तो ये 7 का गैप ऐसे 169 पे जाके पूरा होगा। तो इन दोनों के दरमियान 3 ही रकमें हैं, 166 3 टाइम्स, तो ये 3 बनते हैं। टैली मार्क 3 लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 3। तो ये थी जी क्वेश्चन नंबर 5 की कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट बी, फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल्स एंड क्लास मार्क्स। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल्स और क्लास मार्क्स के लिए हमें ये जो क्लास लिमिट्स हमने बनाई है ना, इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इन क्लास लिमिट्स को हम अगली जो हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगले टेबल को आपने जो चीज़ें आपसे पूछी हुई है ना, वो देख के अगला टेबल आपने बनाना है। ठीक है, तो अगले टेबल में हमें क्या पूछा हुआ था? क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल्स और क्लास मार्क्स। तो इस तरह ये 4 चीज़ें आपकी आएंगी। ये जो है ये लाजमी आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आप ये चीज़ें अगली कर सकेंगे। ठीक है, तो क्लास लिमिट जो है ये पिछले जो टेबल हमने बनाया ना ए के लिए, वही यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं? जो हमारी इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करना है आपने, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। ठीक है, तो इससे आपकी क्लास बाउंड्री बनेगी। देखें, ये क्या था? 128 है, तो 128 में से 0.5 या 0.5 भी आप कह सकते हैं, 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 127.5। ठीक है, इसी तरह अपर क्लास लिमिट के अंदर 1.5 को ऐड कर देना है। ठीक है, 0.5, तो ये बनेगा 134.5। इसी तरह बाकी क्लासेस में करते जाना है और आपको ये क्लास बाउंड्रीज मिलती जाएंगी। अब नेक्स्ट थिंग है क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल का मतलब ये जो हमारी, इसको कहते हैं लोअर क्लास, इसको कहते हैं अपर क्लास। ठीक है, तो लोअर क्लास और अपर क्लास जो है इनका जो डिफरेंस होता है वो क्लास इंटरवल कहलाता है। ठीक है, फ़र्क, यानी ये जो अपर क्लास होगी बड़ी रकम, इसमें से लोअर क्लास मींस छोटी रकम को आप माइनस करेंगे। ठीक है, 134.5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 134.5 माइनस 127.5, तो इसको माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस आएगा 7। ठीक है, अब ये जो 7 है ये आपका क्या कहलाएगा? क्लास इंटरवल। ठीक है, और इन सभी क्लासेस में आपने यही करना है। 141.5 में से 134.5 माइनस करना है, 148.5 में से 141.5 को माइनस करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको क्लास इंटरवल 7 के मिलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपने क्लास मार्क्स को फाइंड करना है। अब क्लास मार्क्स जो हैं वो कैसे आएंगे?
उसके लिए आप लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो, मींस इसका एवरेज आप लोगे, ठीक है। तो 128 प्लस 134 डिवाइडेड बाय 2, दो नंबर हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो एवरेज है वो आएगा 131, ठीक है, यानी क्लास मार्क या मिड पॉइंट क्या आएगा 131। इसी तरह अगली क्लास 135 प्लस 141 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मिड पॉइंट आएगा या क्लास मार्क आएगा 138 एंड अप टू सो ऑन, बाकियों को भी आपने ऐसे करते जाना है, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स, तो और आपने इनको इस वे से करना है। उसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट हमसे पूछा है कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाएं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम के लिए मैंने आपको पहले भी पिछला जो क्वेश्चन था हमारा 4, उसमें बताया था कि हिस्टोग्राम के लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायर हैं। नंबर 1 क्लास बाउंड्री, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी एंड नंबर 3 क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट नंबर सी के लिए इस तरह का हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हिस्टोग्राम के लिए मैंने क्या कहा है, आपको क्लास बाउंड्री चाहिए नंबर 1, क्लास इंटरवल चाहिए नंबर 2 एंड फ्रीक्वेंसी चाहिए नंबर 3। तो ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर हैं, ठीक है। अब उसको आप जो है सिंपल जो आपकी नोटबुक है उसमें भी बना सकते हैं, और इसको जो ग्राफ पेपर होता है उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है ना ग्राफ पेपर पे बनाया हुआ है, उस पर ज़रा जो है ना स्केल को एडजस्ट करना इजी होता है, ठीक है। तो ये जो है इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्लास बाउंड्रीज लेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी को लेंगे, ठीक है। और इसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही है 127.5, और इन सब के दरमियान गैप जो है वो 7 का है, ठीक है, 7 का गैप है सब के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, वन बिग बॉक्स जो है उसको किसके इक्वल करेंगे, 7 के, ठीक है। ये मैंने स्केल लिखी हुई है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 7 और अलॉन्ग वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये मैंने 5 का गैप रखा है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। 5 के बाद अगला बॉक्स 10 का, फिर उससे अगला 15 हो जाएगा, और इससे अगला 4 नंबर बॉक्स जो है 20 पूरे हो जाएंगे, ठीक। और ये जो आपने क्लास है ना, इसके मिड से यहाँ से नहीं स्टार्ट करनी बल्कि यहाँ से करनी है, ठीक है। इससे आगे फिर 7 का गैप आता जाएगा, 127 में 7 ऐड करें तो ये बन जाएगा 134.5, ठीक है। और 134.5 में 7 ऐड करेंगे तो ये 141.5 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह अप टू 169.5 तक। अब देखें जो क्लास थी हमारी, जो टेबल है वहाँ से जो पहली हमारी क्लास है वो है, तो हमारी पहली फर्स्ट क्लास क्या थी, 127.5 टू 134.5, ठीक है। और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, ठीक है। तो इसको अब मैं वहाँ पे ग्राफ पे मार्क करता हूँ। तो अब ग्राफ पे देखें 127.5 और 134.5, ये जो हमारी क्लास है पहली, ठीक है। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। देखें हमने बड़ा बॉक्स 6 5 के इक्वल किया हुआ है, ठीक है। और एक बड़े बॉक्स के अंदर 10 जो हैं छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 के बराबर है तो मतलब ये है कि 2 छोटे बॉक्स जो हैं वो 1 के बराबर हैं, ठीक है। तो अगर 5 यहाँ पे बन रहा है तो 6 कहाँ पे बनेगा, 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसीज जो है वो 6 पॉइंट तक ऊपर जाना है, ठीक है, 6 तक ऊपर जाना है। तो ये बड़ा बॉक्स यहाँ पे 5 बन रहा है, ठीक है। 5 के बाद 2 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 134.5 की भी 6 तक फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर मिलानी है, ठीक है। तो इसका भी 6, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 बनेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, और ऊपर से नीचे इधर क्लासेस तक ज्वाइन करेंगे तो हमारी फर्स्ट जो है वो रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक, हिस्टोग्राम की, ठीक है।
उसके बाद हमारी अगली क्लास क्या है, 134.5 टू 141.5। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो ये है हमारी 134.5 टू 141.5 क्लास, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5। तो 5 कहाँ पे पूरा हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। एक बड़ा बॉक्स 5 के इक्वल हमने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पूरे हो रहे हैं। उसके बाद जो 141.5 वाली क्लास है, इसकी भी वही फ्रीक्वेंसी है, मतलब 5 है। तो ये 5 और ये 5, इसको आपने ऐसे 2 पॉइंट यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बाद में इनको मिला के रेक्टेंगल शेप देनी है। उसके बाद अगली क्लास है 141.5 टू 148.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। तो 141.5 ये क्लास, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 8। तो यहाँ पे 5 के बाद 2 बॉक्सेस छोड़ के 6 7 और यहाँ पे 8 पूरे होंगे, ठीक है। और 148.5 जो है, इसकी भी वही है, 8। तो 5 यहाँ पे, 6 7 8, यहाँ पे आपके 8 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे 2 पॉइंट लगा लेने हैं, ठीक है। फिर स्केल से आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्लास है 148.5 टू 155.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम वही 8 है। तो 148 ये है और 155 ये है। तो इनसे यहाँ से ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ पे पॉइंट लगाना है। फ्रीक्वेंसी मींस 8 करके वहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो 5 यहाँ पे बन रहे हैं, 6 7 8 यहाँ पे हमारा आपने ऐसे पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद 155.5 क्लास की भी फ्रीक्वेंसी वही है, सेम है, 5 यहाँ पे। उसके बाद 6 7 8, तो ये पॉइंट आपने 2 मिला लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट हमारी क्लास है 155.5 टू 162.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 90। तो ये है 155.5 और 162.5, ठीक है। 155 की क्या फ्रीक्वेंसी देखी है हमने पीछे, 19। तो देखें यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। 15 के बाद आपने काउंट करने हैं, 19 पूरे करने हैं, 15 16 17 18 और 19, ठीक है। तो यहाँ पे 19 आपके पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे डॉट लगाएं, पॉइंट लगाएं, ठीक है। उसके बाद 162.5 के भी आपने 19 पूरे करने हैं, तो इसके भी 19 यहाँ पे पूरे होंगे इसी के सामने, ठीक है। अब लास्ट हमारी क्लास है 162.5 टू 169.5 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3, ठीक है। तो 3 इसके कहाँ पे बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद 169.5 की भी 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब आपने क्या काम करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे लाइनें ड्रा करके दिखाई थी, उसी तरह आपने इनकी लाइंस ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये मैंने जो है ना इस तरह वर्टिकल लाइनें लगा ली हैं, ठीक है। अब जो है इस तरह हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा लाइनें, तो ये सारी रेक्टेंगल्स जो है हमारी बन जाएंगी, ठीक है। इनको अब ज्वाइन करूँगा, पहले मैंने ये पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है। अब हम कौन से ज्वाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। तो ये हमारी जो है वो हिस्टोग्राम बन चुकी है। इन लाइनों को भी मैंने ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल ये आ गई है, 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी हिस्टोग्राम है। और यहाँ पे जो है आपने इनकी स्केल भी लिख लेनी है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने एक बड़ा जो बॉक्स है वो किसके इक्वल किया था,
7 के, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस के दरमियान 7 का गैप था, तो हमने इससे हेल्प ली और इनका जो एक बड़ा बिग बॉक्स है उसको हमने 7 के इक्वल रखा। उसके बाद अलोंग वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी के अलोंग जो है हमने एक बिग बॉक्स जो है वो 5 के इक्वल रखा, ठीक है, 5, ठीक है, अगला भी 5 का 5 प्लस 1 10, ठीक है, इस तरह 5 का हमने जो है गैप रखा। इस तरह आपने जो है स्केल्स एडजस्ट करनी है और हिस्टोग्राफ ग्राम को बनाना है, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी पार्ट है उसमें क्या पूछा हुआ है उन्होंने, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है, इसको आप जो हिस्टोग्राम है उसके ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है, और अलग से भी आप जो है उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर डी करेंगे, ठीक है, पॉलीगॉन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होती है ना, उसको बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो नंबर 1 क्लास बाउंड्री रिक्वायर होती है, नंबर 2 क्लास इंटरवल, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी और नंबर 4 क्लास मार्क, ठीक है। ये स्पेशल चीज़ है जो हमें पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए रिक्वायर है, ठीक है। 3 चीज़ें तो ये हमें हिस्टोग्राम के लिए भी रिक्वायर होती हैं ना। ये जो चौथी चीज़ है क्लास मार्क, ये हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। ये मिड पॉइंट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये जो मैंने अभी जो हिस्टोग्राम बनाई थी ना, इसी के ऊपर ही मैं जो है अब पॉलीगॉन को भी बनाने लगा हूँ, ठीक है। आप लेकिन आप जो है अलग अलग करेंगे, हिस्टोग्राम को अलग बनाना है, ठीक है। फिर इसी तरह की हिस्टोग्राम बना के ना उसके ऊपर आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी बनाना है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मेथड ज़रा गौर से समझिएगा। तो अभी मैंने आपको कहा था कि इसके लिए हमें 4 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी और क्लास का इंटरवल। तो जो फोर्थ पार्ट अभी मैंने पॉलीगॉन के लिए आपको कहा है वो होता है मिड पॉइंट। अब वो मिड पॉइंट किसका होगा, क्लास लिमिट्स का है ना, क्लास बाउंड्रीज जो है उनका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी क्लासेस हैं, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 127.5 टू 134.5। तो इनका मिड जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा जो है मिड पॉइंट, ठीक है। इसका जो क्या कहते हैं उसको, क्लास मार्क या मिड पॉइंट, ठीक है, वो हमने देखना है कि कहाँ पे बनता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आप दो तरह से इसके पॉइंट्स लगा सकते हैं। एक तो ये है कि जो आपको रेक्टेंगल्स बनी है ना, उनका मिड देखना है कि कहाँ पे बनता है, वहाँ पे लगा के पॉइंट आप इसको बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। दूसरा तरीका ये है कि जो आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं ना, उन मिड पॉइंट्स के लिहाज से आप जो है आगे पॉइंट लगाएं इनके ऊपर, ठीक है, पॉलीगॉन बनाने के लिए, ठीक है। अब अलोंग एक्स एक्सिस हमने वन बिग बॉक्स जो है वो किसके इक्वल किया है, वो हमने लिया हुआ है 7 के इक्वल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब ये टोटल बॉक्सेस हैं स्मॉल 10, 10 को आपने 10 को आपने 7 पे डिवाइड करना है, तो ये बनता है तकरीबन 1.42, यानी तकरीबन 1.5 बॉक्स जो हमारा है वो किसके इक्वल आता है, 1 के, ठीक है। अगर 1.5 बॉक्स 1 के इक्वल आता है, देखें यहाँ पे है 127.5, तो यहाँ पे तकरीबन ये 1.5 बनता है, तो यहाँ पे आके कितना होगा 128.5, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पे हमारा बनेगा 129.5, ठीक है, और यहाँ पे 130.5, और ये 0.5 पीछे आधा बॉक्स रह गया, यानी तकरीबन 0.5 रह गया। तो इसमें 0.5 135.5 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 131, ठीक है। या तो हमारा मतलब कहने का ये है कि हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के बराबर बिल्कुल ऊपर आपने यहाँ पे मिड पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब दूसरा मिड पॉइंट है हमारा 138, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बनता है 134.5, ठीक है। तो तकरीबन 1.5 बॉक्स यहाँ पे हमारा बनेगा 135.5, ठीक है। यहाँ पे हमारा बनेगा 136.5,
यहाँ पे बनेगा 137.5। तो 0.5 इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, मींस आधा बॉक्स हम यहाँ से लेंगे तो हमारी स्केल हो जाएगी 138। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट के बिल्कुल बराबर ऊपर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स अगला मिड पॉइंट है 145.5। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बनता है 142.5। उसके बाद यहाँ पे बनेगा 143.5, यहाँ पे 144.5। तो 0.5 ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 145। ठीक है। अब इसी लाइन में सीधे ऊपर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। उसके बाद अगला स्टूडेंट्स हमारा मिड पॉइंट है 152। तो देखें यहाँ पे बनेगा 149.5, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बनेगा ना 149.5, फिर यहाँ पे 150.5, यहाँ पे 151.5 और 0.5 मज़ीद ऐड करेंगे तो ये बनेगा 152। तो ये मिड पॉइंट आएगा। अभी इसी लाइन में सीधा ऊपर आपका ये मिड पॉइंट आएगा। ठीक है। उसके बाद है 159। तो यहाँ पे बनेगा 156.5, फिर यहाँ पे 157.5 और इधर 158.5। तो आधा जो बॉक्स रह गया मतलब 0.5 ऐड होंगे तो ये बनेगा 159। तो इधर पॉइंट आएगा। अब इसी लाइन के बिल्कुल बराबर ऊपर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, इस रेक्टेंगल के। तो अब लास्ट रह गया 166। तो यहाँ पे है 163.5, 164.5, 164.5 और यहाँ पे 165.5। तो मज़ीद पॉइंट ऐड होगा हाफ बॉक्स, तो ये बन जाएगा 166। और इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है। तो अब ये सब पॉइंट्स जो हैं इनको आपने स्केल की मदद से ज्वाइन करना है। ठीक है, मिलाना है इसको, फिर इससे, फिर इसको इससे मिला देना और एंड पे इससे मिला देना। तो ये आपकी ये क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। ठीक है, इसको एक बार देख लें फुल स्केल को। ठीक है, तो ये इस तरह की आपकी फिगर बनेगी। तो दूसरा तरीका जो है वो भी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने क्या करना है। अगर लेकिन ये उस सूरत में एप्लीकेबल होगा जब ये आपकी स्केल जो है उसका यानी स्केल जो है या क्लास इंटरवल जो है वो सेम होगा। यहाँ पे हमें क्लासेस का इंटरवल सेम मिला था, 7 7 7 7 7 7। ठीक है, इसलिए फिर हमने इन रेक्टेंगल का जो मिड था वो हमें इजीली हम लगा सके। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं आते, स्केल फिर आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह ये मैंने आपको अभी करके दिया है, उससे आपने स्केल को चेक कर लेना है कि कितने हैं, एक बॉक्स कितने के बराबर है, फिर वहाँ से आपने काउंटिंग करके आपने मिड पॉइंट लगाने हैं। ठीक हो गया। अब देखें इन क्लासेस का मिड पॉइंट क्या आया था, 128 प्लस 134/2। ठीक है, ये और ये एक ही चीज़ होती है ना, इसमें 0.5 कम है यहाँ पे और इसमें 0.5 ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये 0.5 पिछली में ऐड करें तो वही बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन सेम ही चीज़ है। अच्छा, 128 प्लस 134 को 2 पे डिवाइड किया था, हमें मिला था 131। अब यो हमने भी आएगा। अब यहाँ से आपने इस रेक्टेंगल का मिड देखना है, मिड कहाँ पे बनता है। ठीक है, देखें यहाँ पे एक बॉक्स है, 2 3 4 5। यहाँ पे इसका सेंटर जो है वो 5 पे आएगा। इस साइड से भी बेशक गिन लें, 1 2 3 4 5। तो ये मिड होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि ये जो रेक्टेंगल है इसका जहाँ पे सेंटर आता है, ठीक है, वहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगली क्लास, अब इसका ये सेंटर आया और इसकी क्या वैल्यू है, 131। ठीक है, और उसको आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और कुछ यूँ करके लिखना है, 131 131।
ये जो आपका मिड आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली वैल्यू जो है वो देखनी है, वो क्या है 138। अगला क्लास मार्क क्या है 138। तो ये 130 किधर 8 किधर आएगा, ये जो हमारी अगली दो क्लासेस हैं कंसेक्टिव क्लासेस हैं, इनकी रेक्टेंगल के सेंटर में, मतलब इसकी रेक्टेंगल का भी सेंटर कहाँ पे बनेगा, फिफ्थ पोजीशन पे। यहाँ से आपने गिन लेना है, क्योंकि फिफ्थ पे जाके पांचवें जो डब्बा है वहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है, ठीक है। स्मॉल बॉक्स एक, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एक होगा, दो, तीन, चार, पाँच, तो यहाँ पे इसका मिड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपने उसी तरह स्केल लिखनी है। क्या स्केल थी 138। उसके बाद जी थर्ड क्लास का मिड पॉइंट क्या है 145। तो अब ये जो इस क्लास बाउंड्री की जो रेक्टेंगल है इसका मिड में आएगा, ठीक है। इसका मिड पॉइंट इसकी रेक्टेंगल के मिड में, यहाँ पे मिड बनता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे एक बनेगा, फिर 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिड पॉइंट आएगा। उसके बाद जो अगली फोर्थ क्लास है उसका मिड पॉइंट क्या है 152। तो 152 कहाँ पे आएगा, ये जो हमारी 148.5 और 155.5 की जो रेक्टेंगल बनी थी उसकी रेक्टेंगल के मिड में, यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिफ्थ बॉक्स की पोजीशन पे, ठीक है। फिफ्थ बॉक्स सबका फिफ्थ बॉक्स की पोजीशन पे सेंटर बन रहा है, मतलब मिड पॉइंट बन रहा है या क्लास मार्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो जो क्लास मार्क है ना उसकी वैल्यू लिखनी है। तो ये साथ साथ जो है ना क्लास मार्क की वैल्यूज़ को भी लिखते जाना है, ठीक है। एन मिड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे पॉइंट लगा के वो वैल्यू लिखनी है। ये पॉइंट जो लिख लगाया है ना, इससे हमने फिगर ड्रा करनी है, ये इसीलिए लगाए हैं जिस तरह हमने हिस्टोग्राम के लिए लगाए थे। उसके बाद हमारी सेकंड लास्ट क्लास है 159। तो 155.5 और 162.5 जो क्लास थी हमारी, उसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगाएं आप, ठीक है। और बिल्कुल इसके एन यहाँ पे आपने पॉइंट लगा के वो वैल्यू लिखनी है जो मिड पॉइंट की वैल्यू है। उसके बाद लास्ट क्लास का मिड पॉइंट क्या आया था 166। 160 किधर आएगा, ये जो रेक्टेंगल है ना हमारी लास्ट क्लास की, इस रेक्टेंगल के सेंटर में, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल इसके एन यहाँ पे आपने पॉइंट लिख लगा के यहाँ पे वो मिड पॉइंट की या क्लास मार्क की वैल्यू लिखनी है। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता जाऊँ कि जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे उसको आप हिस्टोग्राम के ऊपर ही बनाएं, ठीक है। ये ज़्यादा जो है आसान है बनाना, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है मिड पॉइंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तीन चीज़ें तो ऑलरेडी हम हिस्टोग्राम के लिए भी यूज़ करते हैं, कौन सी, क्लास बाउंड्री, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और क्लास का क्लास इंटरवल, ठीक है। और चौथी चीज़ जो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ज़रूरत पड़ती है वो है क्लास मार्क या मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट आपने कैसे मार्क करना है, आपके पास जो रेक्टेंगल्स बनेंगी ना हिस्टोग्राम की, उन रेक्टेंगल्स के एन सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ से बेशक आप काउंट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये टोटल बॉक्स के बराबर बन रही है रेक्टेंगल्स। तो ये टोटल बॉक्स किसके इक्वल है 10 स्मॉल बॉक्सेस के। तो इसका फिर सेंटर कहाँ पे आएगा, मिड कहाँ पे आएगा, बॉक्स नंबर 5 पे, ठीक है। देखें काउंट करके चेक कर लें, 1 2 3 4 5, इस साइड से भी काउंट कर लें 1 2 3 4 5,
ठीक है। और याद रखना है कि कहाँ पे आपने ये पॉइंट लगाना होता है, मिड में लगाना होता है, जहाँ पे भी बनता है, ठीक है। अब इसी मिड पॉइंट के एन नीचे भी आपने पॉइंट लगा के स्केल लिखनी है, ठीक है। और सभी रेक्टेंगल्स के अंदर आपने ये काम करना है, ठीक है। और साथ साथ जो है वो मिड पॉइंट की वैल्यूज़ को भी लिखते जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो स्टेप ये है कि आपने इन सब पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करना है, ठीक है। हाथ से नहीं करना, स्केल की मदद से करना है, ठीक है। पहले इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, फिर इस पॉइंट से आगे इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को आगे इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, और लास्ट पे इस पॉइंट को आपने इससे ज्वाइन कर देना है। तो इसको मैं आपके सामने ऐसे ज्वाइन करूँगा, ठीक है। मैंने क्या कहा है, ये जो अभी मिड पॉइंट्स के हमने पॉइंट लगाए हैं ना रेक्टेंगल्स के मिड में, इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट से आपने ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है, लाइन लगानी है। उसके बाद अब ये जो पॉइंट है इसको आपने इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ऐसे स्केल को रखें, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट लाइन लगानी है आपने, ठीक है। ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से लगाना है, तो ये बिल्कुल इसी तरह ही आ जाएगा स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे। ये अब ये जो पॉइंट हमारा था ये वाला, इसको ऊपर इस पॉइंट से मिलाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको मिलाना है ऐसे, ठीक है। सॉरी, बल्कि इसको मिलाना था ये, सॉरी, ऐसे इन दो पॉइंट्स को मिलाना है, ठीक है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है, इसे मिला लिया। अब लास्ट पॉइंट किधर आया था हमारा, लास्ट रेक्टेंगल पे। ये पॉइंट अब हमारा इससे मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं ये दो, तो इनको हमने मिलाना है। तो ये मैंने लाइन खींच दी। तो अब हमारी ये जो है ये हमारी पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होती है, जिसकी बेशुमार साइडें हों, ठीक है। तो इसकी बेशुमार साइडें मार रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइडें। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीग्राम, पॉलीगॉन। तो इस तरह आप जो है पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको बनाएंगे। आई होप आपको इसका समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained बाय 50 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। ये मार्क्स वाला टेबल है, कॉलम है, इसको आप क्लास कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी वाला है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स 11 to 20 थे इस क्लास के दरमियान थे, और 10 के जो हैं वो 21 to 30 थे, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ पार्ट्स पूछे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है राइट डाउन द मिड पॉइंट वैल्यूज़, क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास इंटरवल्स। मिड पॉइंट वैल्यूज़ जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, मतलब क्लास मार्क, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब होता है क्लास मार्क, दूसरा नाम। और क्लास बाउंड्रीज यू आर ऑलरेडी फेमिलर, एंड क्लास इंटरवल्स। तो इसके लिए हमें कॉलम टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल के अंदर आपने क्या क्या चीज़ लिखनी है, जो पूछी हुई है, ठीक है। क्लास तो हमें लिखनी पड़ेगी ये वाली। तो आगे है क्लास बाउंड्रीज, पहले क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं, ठीक है। फिर उनका मिड पॉइंट, न सॉरी, उसके बाद फिर हम क्लास इंटरवल ले लेंगे, और लास्ट में हम जो है वो मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके लिए हमें नहीं है, पार्ट ए के लिए हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं ज़रा ना डांप रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। तो ये जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपने मार्क्स लिखनी है जो ऊपर हमें दिए हुए हैं। तो 11 to 20, 21 to 30, अप टू सो ऑन, जो एंड तक है 71 to 80 तक।
तो पहले इसकी क्लास बाउंड्री बना लें। क्लास बाउंड्री कैसे बनती है, जो अपर लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से हम 0.5 माइनस करते हैं और जो अपर क्लास लिमिट होती है उसमें 0.5 हम ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह सब क्लासेस में करेंगे तो ये आपको क्लास बाउंड्रीज मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्लास इंटरवल क्या होते हैं, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के दरमियान का डिफरेंस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्लास इंटरवल, ठीक है। इसी तरह सब क्लासेस जो अपर क्लासेस लिमिट हैं उनमें से लोअर क्लास लिमिट्स को आप माइनस करेंगे तो आपको क्लास इंटरवल मिलेंगे, एंड दैट इज़ ऑल 10। एंड द लास्ट थिंग इज़ मिड पॉइंट, जो पार्ट ए के लिए हमने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट कैसे आता है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करने से, ठीक है, या इनका एवरेज लेने से। तो ये सब को मैंने किया डिवाइड, तो ये मिड पॉइंट निकले हैं, ठीक है। एक क्लास हमारी रह गई थी, ठीक है, इसी पार्ट क्वेश्चन की, तो उसको मैंने अगले पेज पे लिखा है 71 to 80। इसकी क्लास बाउंड्री इसमें से पॉइंट माइनस होगा तो ये बनेगा 70.5 टू 80 में जो है 0.5 ऐड होगा तो ये बनेगा 80.5। और इसका भी क्लास डिफरेंस क्या है, क्लास इंटरवल सॉरी 10 है, ठीक है। और क्लास मार्क कैसे आएगा, 71 में से 80 ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिड पॉइंट या क्लास मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी में उसने पूछा है ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमें डाटा दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का, उसको हमने यूज़ करके क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए पीछे भी मैंने आपको बताया है कि हमें 4 थिंग्स रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, नंबर 2 पे क्लास इंटरवल, नंबर 3 पे जो है फ्रीक्वेंसी, और नंबर 4 पे मिड पॉइंट। किसके लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। और चूंकि ये इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है तो यही हम डाटा यूज़ करेंगे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हम इस ग्राफ पे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल का यूज़ किया है, ठीक है, और दूसरा मिड पॉइंट्स का यूज़ किया है चौथी चीज़ का, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए आप पहले हिस्टोग्राम को बनाएं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम को मैंने बनाया है, ठीक है, पहले से ही बना ली है चीज़, ठीक है। हिस्टोग्राम बना के ये रेक्टेंगल्स बनाई हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये रेक्टेंगल्स बनाई हैं। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इन रेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप जो है पॉलीगॉन को दो तरह से बना सकते हैं। एक आप मिड पॉइंट यहाँ पे जो है स्केलिंग करके ना मिड पॉइंट्स की काउंटिंग करके, यानी कहाँ पे पॉइंट मिड पॉइंट आपका आ रहा है, ठीक है, फिर वहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, उसके बिल्कुल सीध में ऊपर पॉइंट लगाएं, ठीक है, पॉलीगॉन के लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट है 15.5, ठीक है, और हमने एक बिग बॉक्स जो है वो 10 के इक्वल किया हुआ है, ठीक है, और बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। इसका मतलब जो है एक बॉक्स जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है, एक स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर है और एक बड़ा बॉक्स जो है वो 10 के बराबर है। तो देखें यहाँ पे 10.5 बनता है, यहाँ पे 11.5 बनेगा, यहाँ पे 12.5, यहाँ पे 13.5, यहाँ पे 14.5 और यहाँ पे 15.5 बनेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है, बिल्कुल इस पॉइंट लाइन में सीधा ऊपर जाके यहाँ पे भी पॉइंट लगाना है। ये वाला क्यों लगा रहे हैं, ये पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स अगला पॉइंट 25.5। तो 25.5 कहाँ बनेगा, यहाँ पे इसके सेंटर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 बनता है, फिर आगे 21.5, 22.5, 23.5, 24.5, 25
5.5, तो यहाँ पे बनेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स कैसे देखें ना, एक पूरा बॉक्स जो है वो 10 के बराबर है और इसमें 10 ही बॉक्स होते हैं स्मॉल, तो 10 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 1 के इक्वल आता है, यानी एक बॉक्स जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो अब ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से काउंटिंग आपने करनी है। ठीक है, तो मसला वहाँ पे होता है, मुश्किल वहाँ पे होती है जब बॉक्सेस के सेंटर में या डेढ़ बॉक्स या आधा बॉक्स जो होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा एक बॉक्स जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, और इसकी क्लासेस भी बिल्कुल जो हैं उनके दरमियान जो गैप है, इंटरवल है, क्लास इंटरवल, वो भी सेम है, यानी 10-10 का है। ठीक है, तो हमने स्केलिंग भी उसी फिर हिसाब से की थी, तो ठीक हो गया। अब अगला तीसरा मिड पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे 30 बनता है, तो इसके सेंटर में बॉक्स के यानी यहाँ पे 31, 32, 33, 34 और यहाँ पे 35.5। उसके बाद इस पॉइंट को जब आपने लगा लिया, फिर इसके बिल्कुल बराबर ऊपर रेक्टेंगल के इस सिरे पे आपने पॉइंट लगाना है सेंटर में करके। ठीक है, उसके बाद है 45.5, यहाँ पे 45.5 बनेगा, यहाँ पे 41.5, 42, 43, 44 और यहाँ पे 45.5 आएगा। अब ये जो मिड पॉइंट आपका निकला है, अब इसी लाइन में सीधे ऊपर जाना है आपने, यहाँ पे रेक्टेंगल के सिरे पे यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अगला है 55.5, तो यहाँ पे 50 है, आगे काउंट करें 51, 52, 53, 54, तो 55.5 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है। ठीक हो गया, उसके बाद है अगला 65.5, तो वो यहाँ पे बनेगा, देखें 61, 62, 63, 64, तो यहाँ पे 65.5 आएगा और बिल्कुल इसके बराबर ऊपर आपने इधर पॉइंट लगाना है। ठीक है, एंड द लास्ट इज 75.5, तो यहाँ पे 70.5 है, तो इधर बनेगा 71.5, 72.5, 73.5, 74.5 एंड 75.5, तो इस पॉइंट के बिल्कुल बराबर ऊपर यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करना है स्केल से। ठीक हो गया, तो ये आपकी जो है वो क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। तो इस वे से यानी मिड पॉइंट्स की स्केलिंग करके फिर उन पॉइंट्स के बिल्कुल बराबर ऊपर आप मिड पॉइंट लगा के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। रेक्टेंगल्स का मिड निकाला था। ठीक है, तो इसका मिड ये 5 नंबर बॉक्स के ऊपर बनता है। ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये आपने गिनना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, इसलिए इस तरह सब का मैंने मिड जो निकाला है 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट है हमारा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये सारे मिड पॉइंट्स निकाले हैं और इनकी मैंने ये वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। ठीक है, आइन इसके सामने। ठीक है, बिल्कुल बराबर मिड में, जिस तरह मिड में वो पॉइंट लगाया इसी तरह यहाँ से भी मिड निकाल के वहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन सब पॉइंट्स को हमने मिलाना है, यानी लाइन खींचनी है। ठीक है, और वो जो लाइन हम खींच के हमारी फिगर बनेगी वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगी। तो जी इस तरह मैंने इन सब पॉइंट्स को स्केल की मदद से जॉइन कर दिया है। ठीक है, और ये हमारी जो है फिगर बन गई है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द मैसेज ऑफ 150 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल टू द नियरेस्ट किलोग्राम। तो मैसेज हैं कुछ स्टूडेंट्स के हमें दिए हुए। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी
यानी इतने स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स के मैसेज 11 to 20 हैं, ठीक है, 11 to 20 किलोग्राम, 13 के 21 to 40, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो हिस्टोग्राम हमने बनानी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है। तो पहले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है, ठीक है, ये हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर होता है, हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, उसके बाद क्लास इंटरवल चाहिए होता है। ये CI मैंने शॉर्टकट लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं थी बची, तो ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर होती है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से फाइंड होंगी, ये आप एक तो फ्रीक्वेंसी तो हमें दी हुई है ये वाले इस कॉलम की, तो ये आप उठा के लिख देंगे क्लासेस के सामने, और क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल जो है ये आपको इन मैसेज से मिलेगा, ठीक है। ये मैसेज जो है ये क्लास है या ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने ग्रुप नहीं लिखा है यहाँ पे, ग्रुप भी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास या ग्रुप क्या है, 11 to 20, ठीक है। तो इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है आपने। क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, 0.5 इसमें 11 में से माइनस करेंगे और 0.5 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो बनेगा 10.5 20.5। उसके बाद अगली जो है वो इसमें भी 0.5 माइनस होगा और इसमें 0.5 ऐड हुआ, तो बनेगी 20.5 to 40.5 अप टू सो ऑन। इस तरह बाकी क्लासेस भी आपने बनानी है, ठीक है। उसके बाद है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की बात कर लेते हैं। तो क्लास इंटरवल कैसे बनता है, ये डिफरेंस होता है अपर क्लास लिमिट का और लोअर क्लास लिमिट का, यानी इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो क्लास इंटरवल आएगा 10 का, ठीक है। 40.5 में से 20.5 को माइनस करेंगे तो ये 20 आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये क्लास इंटरवल डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, यानी क्लासेस के जो गैप्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका इस तरह आपने सारी क्लासेस का ये नहीं कि सेम लगा देना है, ठीक है, इनके डिफरेंट आएंगे। 55.5 का डिफरेंस 40.5 से क्या आएगा 15, और 70.5 टू 55.5 का क्या आएगा 15। तो बाकी तीन क्लासेस मैंने यहाँ पे इनको लिखा है। तो 71 to 85 क्लास बाउंड्री इनकी ये बनेगी, ठीक है, और क्लास इंटरवल ये लिखे हैं। इसका 85.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो इसका आएगा 15 क्लास इंटरवल। इसी तरह इनका आएगा 10 और लास्ट क्लास का आएगा 5, ठीक है। तो अब चलते हैं हिस्टोग्राम बनाने की तरफ। अच्छा, तो देखें यहाँ पे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो है इनके दरमियान डिफरेंस कितने का है, 10 का। देखें ये 10.5 है, ये 20.5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बिग बॉक्स को 10 के इक्वल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है ना ये क्लासेस 100 तक हैं, 100 तक हैं, ठीक है। तो ये पूरा मेरा जो ग्राफ पेपर है इस पे ये कवर हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो वन स्मॉल बॉक्स है उसको कितने का रखेंगे, 10 का रखेंगे, ठीक है। और आपने ये जो जहाँ पे ओरिजिन होता है वहाँ से आगे आके यहाँ पे आपकी वैल्यू बनती है 10.5, ठीक है। तो यहाँ से आगे डिफरेंस का यानी जो गैप है वो शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 10.5 है तो यहाँ पे 11 होगा, उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पे आपका 20 पूरा होगा। मीन्स आपका एक बिग बॉक्स किसके इक्वल होगा, 10 के, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। फिर उस हिसाब से हम जो हमें जो यहाँ से जो है ना कुछ क्लास बाउंड्रीज मिस हैं, मसलन 20 है, 20 के बाद 40 है, 30 नहीं है, तो 20 यहाँ पे बनता है, 30 यहाँ पे बनेगा और 40 फिर यहाँ पे आके बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा लें बेशक, ठीक है। तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे लिख लेना है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अच्छा, आगे 50 नहीं है लेकिन 55.5 है, तो देखें यहाँ पे 50 बनेगा, देखें ना 40 यहाँ पे बड़ा बॉक्स जो है
बिग बॉक्स एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 बनता है, लेकिन वैल्यू हमारी जो क्लास बाउंड्री की है वो 55। तो 55 कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे 40, 41, 42, 43, सॉरी, यहाँ पे 50, 51, 52, 53, 54 और 55, यहाँ पे 55 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू है 70.5, तो यहाँ पे 60 बनता है। उसके बाद यहाँ से आगे यहाँ पे 70 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली हमारी क्लास है 85.5। देखें यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे क्या होगा 80। 80 के बाद आपने 0.5 ऐड करने, 80, 81, 82, 83, 84, 85 यहाँ पे बनेगा। 85 के बाद क्या है 95, तो यहाँ पे 85 है तो यहाँ पे 90 होगा। 90 में 0.5 जमा करेंगे, 91, 92, 93, 94, 95, तो यहाँ पे 95 आएगा और यहाँ पे पूरा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। यहाँ से पे क्लास बाउंड्रीज थोड़ी सी जो है डिफरेंट है, क्योंकि कुछ बीच से टर्में जो हैं वो नहीं है, मिस है। आई होप आपको क्लास बाउंड्री की स्केलिंग की समझ आ गई होगी। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो करनी है आपने। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें जो गिवन है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 35, यानी सबसे बड़ी वैल्यू है 35। तो हम जो है क्या करेंगे, वन बिग बॉक्स जो है उसको 10 का बना लेंगे, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा, और वन बिग बॉक्स अगर 10 का है तो ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 1 के होंगे, ठीक है। एक स्मॉल बॉक्स 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम 40 तक बना लेते हैं। हमारी यहाँ पे इसके ये जो बिग बॉक्स है इसके सेंटर में आ जाएगा हमारा 35, ठीक है। तो इस 40 से नीचे नीचे ही हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज रहेगी। तो अब क्या करना है, हमने पहला काम करना है, हमने हिस्टोग्राम बनानी है, ठीक है। अच्छा, तो हमारी पहली क्लास क्या है, 10.5 टू 20.5, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, ठीक है। आप ज़रा ग्राफ में चलें, वहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स 10.5 और 20.5 ये क्लास है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हमने देखी है अभी, 20 देखी है। तो देखिए वहाँ यहाँ पे 10 बनते हैं, यहाँ पे आपके 20 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट लगाएं। उसके बाद इसकी भी वही 20 है, तो इसकी भी यहाँ पे बनती है, इसके बिल्कुल सामने, ठीक है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। यहाँ से इनको ऐसे मिलाएंगे और फिर यहाँ से इस 20.5 तक, और इस पॉइंट को यहाँ से इस 10.5 के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। अब अगली क्लास देखें। अगली हमारी क्लास क्या है, 20.5 टू 40.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 13। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 20.5 और ये है हमारा 40.5, और फ्रीक्वेंसीज की क्या थी 13। देखें यहाँ पे बिग बॉक्स जो है वो 10 के इक्वल आ रहा है ना, 10 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आगे काउंट करें, 10 यहाँ पे, 11, 12, 13, ये 13 बनता है। यहाँ पे पॉइंट लगाएं, ठीक है। मैंने पहले से लगाया है ताकि जो है वो हमारा टाइम बच सके, ठीक है। आपने इस तरह स्केलिंग करनी है। अब इसका भी 40.5 का भी यहाँ पे 20 बनेगा, 13 बनेगा इस पॉइंट से, ठीक है। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे और फिर इन दोनों को, इसको इधर नीचे और इसको यहाँ पे 20 के साथ मिलाएंगे, तो हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगली क्लास है 40.5 टू 55.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 24। ओके जी स्टूडेंट्स, अच्छा तो कितनी थी 25, सॉरी 24 थी। तो देखें 40.5 और 55.5 की, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 10 बन रहे हैं, यहाँ पे कितने बनेंगे 20,
और कितना है 24 है, तो यहाँ से आगे काउंट कर लें 21, 22, 23, तो 24 यहाँ पे बनता है। ठीक हो गया। और दूसरी क्लास जो है वो इधर है, तो इसका भी बिल्कुल यहाँ पे अगर हमारा बन रहा है कितना जो है 20 बन रहा है, तो 21, 22, 23, 24 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये गलती से लगा है, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका ये, क्योंकि 55.5 के बिल्कुल एन हमने बनाना है, तो ये यहाँ पे बनता है। इन दोनों को हम मिलाएंगे और फिर इसको इधर इससे मिला लेंगे और इसको यहाँ पे इससे मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारी अगली क्लास 55.5 टू 70.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 35। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 55.5 और 70.5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 35। तो स्टूडेंट्स देखें, ये एक बॉक्स 10, 20, 30, तो इसके 35 कितने पूरे होंगे ऊपर, 31, 32, 33, 34, 35, यहाँ पे ये पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 75 पॉइंट की भी 35 आपने करनी है, तो यहाँ पे 30, 31, 32, 33, 34, 35 बिल्कुल इसके बराबर है। उसके बाद है स्टूडेंट 70.5 टू 85.5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 है। ठीक है, तो हाँ, अब इसको ग्राफ से हमने पॉइंट्स ड्रा करने हैं फिगर बनाने के लिए। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है ना बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे ये जो है ना शायद आपको सही तरह से नज़र ना आए। तो कौन सा वाला है 70.5 और 80.5 वाला। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 30, तो यहाँ से काउंटिंग करें 10, 20, 30 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएं। उसी तरह 85.5 यहाँ पे मिड में आया था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 30 बनेगा इसका। ठीक है, ये 30, अब इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, फिर इन दोनों को यहाँ पे 85.5 और 75.5 से मिलाएंगे, तो आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। ओके हो गया। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारी सेकंड लास्ट क्लास, दैट इज 85.5 टू 95.5। तो स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 18। तो हमारी सेकंड लास्ट क्लास थी 85.5 टू 95.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 18। ठीक है, तो यहाँ से काउंटिंग करें, 18 कहाँ पे बनता है ये 10 हो जाएंगे, 10 से आगे काउंट कर लें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे आपके 18 आएंगे। ठीक है, इसी तरह 95.5 से भी ऑनवर्ड ऊपर आप 18 यहाँ पे पूरे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएं, फिर इन दोनों को और इनको मिला के हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। उसके बाद जी लास्ट हमारी क्लास है 95.5 टू 100.5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 10। ये लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है, तो 10 जो है हमने यहाँ पे मार्क करना है। तो 10 हमारा बिग बॉक्स जो है वो किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, तो ये यहाँ पे 10 हमारे पूरे हो जाएंगे इस जो मोटी लाइन है। ठीक है, डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, और जो है इसकी 100.5 की भी यहाँ पे ही पूरी होगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आएगी। अच्छा, ये सब पॉइंट्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को चारों साइडों से यानी मिला लेना है। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को यानी जिससे आपकी हिस्टोग्राम बनती जाएगी, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, फिर ये तो नीचे से तो पहले ऑलरेडी मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आपने मिलाने हैं इनको, फिर इसका आप इसकी इस तरह आप जो है रेक्टेंगल हमारी बनती जाएगी। ठीक है, 1 बाई 1 सब पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। तो इनके मैं सबके ऐसे सिरे जो हैं वो मिला लिए, यानी ऊपर वाली साइड पॉइंट्स की वो सब की मिला दी है। ठीक है, अब वर्टिकली इनको मैं मिलाऊंगा और फिर आपको शो करूंगा ये।
तो स्टूडेंट्स फाइनली ये हमारी हिस्टोग्राम बनी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से बना सकते हैं आगे, ठीक है। तो और ये ऊपर इसकी मैंने स्केल लिखी हुई है। along x axis one big box is equal to 10 and along y axis also one big box is equal to 10. So this is how to construct a histogram. और लास्ट पार्ट जो हमसे पूछा हुआ है हमें वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट जो पार्ट है वो है फ्रीक्वेंसी को पॉलीगॉन कैसे बनानी है। अब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। नंबर 1 पे होता है क्लास बाउंड्री, नंबर 2 पे होती है मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल। ये मैं आपको पीछे से शो करवाता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, क्लास इंटरवल चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और मिड पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो जब आप उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको टेबल बनाना है तो ये पांचों चीज़ें आपने बनानी है। ये तो लाजमी लिखना है क्योंकि इससे आगे आप मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी क्लास जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने से पहले आपने क्या करना है, जो आपने हिस्टोग्राम को पहले बनाना है, ठीक है। जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने से पहले आपने हिस्टोग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये मैंने चूँकि पिछले पार्ट की जो हिस्टोग्राम है वो बनाई हुई है, आपने अलग से बनानी है, ठीक है। दोनों पार्ट्स के लिए अलग अलग फिगर होगी। तो ये मैंने हिस्टोग्राम पहले की बनाई हुई है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट जो हमने निकाले हैं ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब आप इसकी बनाएंगे पहले हिस्टोग्राम बनानी है, फिर हिस्टोग्राम जो है उसकी ये जो रेक्टेंगल्स आए हैं इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जो हमें क्लासेस दी हुई हैं ना वो उनमें काफ़ी डिफरेंस है, गैप है, ठीक है। पहली 10.5 की है, दूसरी 20.5 की है, लेकिन तीसरी जो है 40.5 की है, फिर 55.5, फिर 70.5, 85.5, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कोई खास तरतीब नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसका मिड पॉइंट आपको पहली दो का तो इजीली आप फाइंड कर लोगे, अगली जो है उनका मसला बनेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, जो इसके क्लास मार्क है ना मिड पॉइंट वैल्यू उसको यहाँ पे लिखें। और ये पहली है 15.5 मिड पॉइंट है, सेकंड है 30.5 और फिर 48, फिर 63 है, फिर 78 है, फिर 90.5 है और फिर 98 है। तो जो अब यहाँ से आपने कैसे ये फाइंड करना होगा, कैसे आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10.5 है, यहाँ पे 11.5, यहाँ पे 12.5, 13.5, 14.5 और यहाँ पे 15.5 आएगा, ठीक है। तो इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पे आप पॉइंट गाएं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट गाएं। अब नेक्स्ट अगली क्लास पे आ जाएं, क्लास जो है मिड पॉइंट पे आ जाएं या क्लास मार्क भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये है 30.5, देखें यहाँ से काउंट करें 21.5, 22.5, 23.5, 24.5, 25.5, 6.5, 27.5, 28.5, 29.5 एंड यहाँ पे आएगा 35.5। तो अब इसी पॉइंट के बिल्कुल बराबर ऊपर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगली जो है हमारी क्लास है वो मिड पॉइंट या क्लास मार्क जो है वो 48 है, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पे ये 30.5 बनते हैं। तो अगले आफ्टर
एक बॉक्स के बराबर ये बाद ये हो जाएगा 40.5, ठीक है, क्योंकि वन बिग बॉक्स जो है वो 10.5 का है, तो 10 का है सॉरी। तो अब यहाँ से आगे 48 आपने पूरे करने हैं, यहाँ पे 41.5, यहाँ पे 42.5, 43.5, 44.5, 45.5, 46.5, 48.5, सॉरी 47.5 यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है 47.5, लेकिन ये क्या है 48, 48 कैसे आएगा जब 47.5 में 0.5 जमा होगा। तो इस बॉक्स, चूंकि एक बॉक्स जो है एक के इक्वल है, तो इस बॉक्स का हाफ, ठीक है, इस बॉक्स का हाफ जो है वो क्या कहलाएगा 0.5, तो 0.5 47.5 में ऐड होगा तो ये बनेगा 48, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा आपको गौर करना होगा, फिर देखें यहाँ पे है ना 41.5, 42.5, 43.5, 44.5, 45.5, 46.5, 47.5 यहाँ पे है लाइन के बराबर, ठीक है। ये क्या है मिड पॉइंट 48, तो इस बॉक्स का हाफ यानी 0.5 आप 47.5 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 48, ठीक है। तो अब बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर में बिल्कुल आपने सीध में यहाँ पे पॉइंट लगा देना, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है अगला है 63.5, तो 63.5 यहाँ पे आ रहा है, देखें 55.5 और 50, इसका जो सेंटर है वहाँ पे 55.5 आया, तो यहाँ पे 60 आएगा पूरे एक बॉक्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 60, तो 63 है ये, तो यहाँ पे क्या होगा 61.5, 62.5, उसके बाद सॉरी ये इसका थोड़ा जो है ना पीछे बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 62.5 है ना, तो इसमें 0.5 जमा होंगे यहाँ पे मिड में, यहाँ पे पॉइंट आएगा दरमियान में, जिस तरह पिछला आया है, ठीक है। इस तरह पिछला पॉइंट आया है उसी तरह ये भी आएगा मिड में, ठीक है, इस बॉक्स के दरमियान में। तो बिल्कुल इसी लाइन जो है में बराबर आपने ऊपर जाना है और यहाँ पे पॉइंट लगाना है। अब ये भी इधर सेंटर में आएगा, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया था, इधर में मैंने साइड पे लगाया, तो ये सेंटर में आएगा, ठीक है, सेंटर में आके 63 पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बनता है 62.5, तो 0.5 यानी इस बॉक्स का हाफ इसमें हम इंक्लूड करेंगे तो ये 63 बनेगा, समझ आ गई। उसके बाद है अगला 78, यहाँ पे बनता है 70, तो 70 से आगे 78 गिन लें, 71.5, 72.5, 73.5, 74.5, 75.5, 78.5, 70 सॉरी इसको अगेन ज़रा हम रिपीट करेंगे, 75.5, 71.5, 72.5, 73.5, 74.5, 75.5, 76.5, 77.5, यहाँ पे 77.5 बना है। तो 78 कैसे बनेगा जब उसमें 0.5 जमा होंगे, यानी अगले बॉक्स का हाफ, अगले बॉक्स का हाफ क्या होगा 5.5 होगा, यानी 0.5, तो इसी यहाँ पे आपने ये पॉइंट लगाना है, ठीक है। फिर इसी बॉक्स के बराबर जो है ना आपने यहाँ पे भी पॉइंट लगा देना, ठीक, ये इधर सेंटर में ये ठीक लगाओ। अच्छा अब अगला मिड पॉइंट या क्लास मार्क क्या है 90.5, देखें यहाँ पे बनता है 85, तो आफ्टर जब ये बॉक्स पूरा कंप्लीट हम कवर करेंगे यहाँ पे बनेगा 90.5, ठीक है। अब 90.5 बिल्कुल इसी लाइन में ऊपर जाके आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना, ठीक है, ये पॉइंट ओके हो गया। अब लास्ट स्टूडेंट्स मिड पॉइंट है 98, देखिए यहाँ पे 95 मान रहा है 0.5, तो यहाँ पे क्या होगा 96.5 ना, यहाँ पे 97.5, तो अब 97.5 यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो 0.5 ऐड करेंगे तो ये 98 बनेगा, यानी इस बॉक्स के मिड में आएगा ये भी, तो इसी बॉक्स के मिड के बराबर आपने यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाना है, ठीक हो गया।
तो अब स्टूडेंट्स आई होप आपको पॉइंट लगाने की इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला देना है, ठीक है। इसको इससे, ये जो है ना, ये पॉइंट हमारा पीछे गलत हो गया था, ये सेंटर में आता है, ठीक। तो ये मैंने सेंटर में लगाया, यहाँ पे भी ये सेंटर पे है, ये दूसरा नहीं है, ठीक है, ये बाई मिस्टेक लगे। तो ये इधर सेंटर में आके 63 बनता है। तो इसको आपने यहाँ से सेंटर से फिर इससे मिलाना है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को इस रेक्टेंगल के पॉइंट से मिलाना है, फिर उसके बाद लास्ट पे। तो ये हमारी कुछ यूँ फिगर बनेगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये स्टूडेंट्स था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।